चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, फिर आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाजारूपन संधि विच्छेद यहाँ पर होगा क्या? बाजारूपन का जो सही संधि विच्छेद बनेगा इनमें से होगा क्या? तो आप कहेंगे सबसे पहले बाजार एक शब्द निकलेगा, बाजार, फिर निकलेगा ऊ, फिर निकलेगा पन, अर्थात बाजारूपन में यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका बाजारू भी है ना, यहाँ सॉरी, बाजार धन ऊ धन पन ये दिया गया, ए वाला देखो दिया है, बाजार धन ऊ धन पन, ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है ए नंबर वाला, आपका आंसर राइट हो जाएगा, ए नंबर वाला बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसे किसी वस्तु की स्प्राहा ना हो। स्प्राह मतलब होता है चाह, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है। जिसे किसी वस्तु की स्प्राह ना हो अर्थात चाह ना हो तो वो होता है, उसे निष्प्राह कहते हैं। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसे क्या कहते हैं? चलिए, बिल्कुल सही है कि नौकरी मेहनत करने से मिलेगी, व्रत रहने से नहीं, है ना। चलिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, यहाँ पर बता एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा अंतेवासी। क्या होता है? अंतेवासी। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा अंतेवासी बन जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। देखो, अन्न दिया गया है और अन्न मतलब क्या होता है? जो आप लोग खाते हैं, है ना, अनाज जिसे कहते हैं। तो ये अनाज हो गया और अन्य मतलब हो गया दूसरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है पहला वाला बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। यहाँ पर अगला है अच्छ का अनेकार्थी बताना है। अच्छ का अनेकार्थी आपसे कह रहा है, अच्छ का अनेकार्थी होता क्या है? तो अच्छ मतलब होता है धुरी। क्या होता है? धुरी। जिसका ऑप्शन आ गया है धुरी वाला, वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखिए, मीमांसा मतलब होता है यहाँ पर समालोचना, है ना। क्या होता है? समालोचना या समीक्षा, जो भी बोल दो। याद रखिए, मीमांसा मतलब होता है समालोचना या समीक्षा या आलोचना या विवेचना, ये निरूपण, ये सब आपके होते हैं। इसी की पर्यायवाची ऑप्शन सी बनेगा। अगला है आविर्भाव का सही विलोम इनमें से क्या है? चलिए, यहाँ पर बताना है आविर्भाव का जो सही विलोम है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आविर्भाव का होता है यहाँ पर तिरोभाव। तिरोभाव कहाँ पर है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तिरोभाव बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है। प्रत्यय रहित जिसमें प्रत्यय न लगा हो। देखो, मर्मज्ञ दिया गया है। मर्मज्ञ में देखो यहाँ पर जो ज्ञान शब्द आपका ये आपका निकलेगा। वैज्ञानिक में ई का आपका निकल के आ जाएगा। कृपाल में आलू निकल के आ जाएगा। लेकिन अनुवाद में से अगर निकालेंगे तो शब्द भी गड़बड़ा जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर उस इसमें अनुवाद वाले में जो आपका है वो उपसर्ग है, ना कि आपका प्रत्यय, है ना। तो याद रखिए इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला आपसे यहाँ पर दिया है तद्भव शब्द आपका कौन सा है? 9 नंबर दिया है। आपसे कह रहा है तद्भव शब्द। तो दोस्तों, तद्भव आपका देखो जमुना जो दिया है, जमुना, है ना, जमुना शब्द आपका तद्भव है। दिया गया है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जब पूछा गया है जो आपके शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर 4, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, जो आपके विलोम वाले होते हैं, है ना, विपरार्थी जिसे बोलते हैं। अगला है राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। हमने कहा था जब भी देने का भाव व्यक्त होता है ना, देने के भाव होता है तो हमेशा संप्रदान होता है। याद रखिए इसको, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान में को कामा के लिए होता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में दिया गया स्त्रीलिंग आपका है क्या? यहाँ पर देखिए सौभाग्य है, सुंदरता है, काव्य है, चंद्र दिया है। तो आप कहेंगे सर जो सुंदरता शब्द आपका दिया गया है, सुंदरता, ये स्त्रीलिंग आपका है ना। यहाँ पर ये जो सुंदरता है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा के साथ आपका बना है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया आपका है कौन सा? देखिए 13 नंबर में कह रहा है उठना, चमकना, गिरना, है ना, गिराना। गिराना शब्द देखिए आपका आंसर आ गया है, सी नंबर हो गया है गिराना। अगला है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण देखिए जैसे गुण, दशा, स्वभाव, ये सब आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके मुख्य रूप से आपके 7 होते हैं, बाकी और भी होंगे लेकिन मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर 7 कहेंगे। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, ये आपके होते हैं। तो इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि कौन शब्द आपका सही दिया गया है। स्वतंत्र जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? स्वतंत्र। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्र जो आपका सही है वो आपका सही है कौन सा? स्वतंत्र, स्वतंत्र, ये वाला देखिए ऑप्शन जो आपका स्वतंत्र दिया है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण, ये सब आपके जो शब्द मिल रहे हैं वो किस में मिल रहे हैं?
ये जो शब्द आपके हैं खा वाला हो जाएगा, स्पर्श में आएगा, कंठ में भी आएगा, आघोष में भी आएगा और महाप्राण में भी आएगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। तो दोस्तों याद रखिए 14 सितंबर 1949, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी मानते हैं, क्रांतिकारी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर पद्यांश दिया गया है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता, छेद कर कांटा किसी भी अंगुली फाड़ देता, किसी का वरवसन प्यार की डूबी तितलियों के पर कर देता। तो यहाँ पर आपका दिया गया है और इसमें काव्य ने जो महत्व दिया है वो किस पर महत्व दिया है, तो भैया चरित्र और स्वभाव पर आपका दिया गया था, चरित्र पर। बड़प्पन शब्द में प्रत्यय दिया है और आप कहेंगे बड़प्पन में जो प्रत्यय है वो आपका है कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रत्यय पूछा गया है अपन हो जाएगा, बड़प्पन में अपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर पन निकालेंगे तो आधा पा तो बच ही जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बड़प्पन में पन शब्द निकलेगा भाई, पन वाला जो ऑप्शन है पन वाला ये आपका हो जाएगा पन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न से फूल का पर्यायवाची आपको बताना है। फूल का पर्यायवाची फूल का होता है प्रसून होता है। अगला है वैतिक्त पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। वैतिक्त पत्र जो होता है, व्यक्तिगत पत्र जो होता है, या आपके सगे संबंधी जो होते हैं उनके बीच लिखा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस मोहरे का अर्थ क्या है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस मोहरे का अर्थ पूछा गया है, तो आप कहेंगे बहुत कंजूस होना, है ना। क्या होना, बहुत कंजूस होना, ऑप्शन आपका ए बनेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है ना। तो यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर में तो आप कहेंगे कि छल कपट का जो व्यवहार होता है हमेशा नहीं चलता है ना, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ पर पूछा है अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके रस के अंतर्गत जैसे आपका हास्य है, भयानक है, रौद्र है, लेकिन व्यंग्य तो इसमें नहीं आएगा। अगला है लिंग की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य आपका जो है वह कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य जो आपका है यहाँ पर सही कौन हो जाएगा। 27 नंबर आपसे कह रहा है और 27 का ऑप्शन देखिए, मेरा पुस्तक अच्छा है नहीं, आपकी नाक कट गई, है ना। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, आपकी नाक कट गई, बिल्कुल आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ हमने गड़बड़ करा दिया क्या। तरन तंजा तर तमाल तरुआर बहुछायन प्रास अलंकार, यही होगा आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, सॉरी आपने ध्यान नहीं दिया, हमने भी ज़्यादा गौर नहीं कराया। देखो इसमें कह रहा है दूसरी पंक्ति में अलंकार पूछा गया है ना। और दूसरी पंक्ति में देखो मनोह शब्द आपसे दिया गया है, तो दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा है, वैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका अनुप्रास है। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सही है। तो देखो दूसरी पंक्ति है तो मनोह है, और वैसे अगर पूछ लेता तो आपका अनुप्रास होता, ठीक है। अगला आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। देखिए 28 नंबर आपसे कह रहा है और आप कहेंगे सर यहाँ पर अहिंसा आचार्यों ने कहा है कि, है ना, यहाँ पर की शब्द आपका आ गया है, तो आप कहेंगे ये तो सर आपका मिश्र वाक्य हो गया है ना। ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया है। यहाँ पर अगला है देशभक्ति में समास क्या है। देशभक्ति में समास क्या है बताना है। चलिए इतने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और क्लास में लाइक की संख्या कितनी है ये आप लोग भी देख लीजिए, है ना जी। कितने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़े हैं और किन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया और अभी तक नहीं लाइक किया, एक बार सभी लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए कितने लोग यहाँ पर हैं और कितने लोग यहाँ पर क्लास को लाइक किए हैं और कितने लोग ने अभी तक नहीं किया है ना। चलिए ताकि बाद में दोष ना दें कि क्लास आपने स्टॉप कर दिया सर, अब क्लासें नहीं चल रही हैं, है ना। बाद में आप ही लोगों को दोष दोगे कि सर अब क्लासें आप नहीं दे रहे हैं, मॉडल पेपर आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से बंद हो जाएगा फिर उस दिन से क्लास बंद ही हो जाएगी। जैसे मॉर्निंग की क्लास आपकी बंद हो गई है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग भैया क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हल्ला मारता रहता है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो भी कोई मतलब आपका है नहीं, ठीक है ना। कोई भी जानकारी होगी नहीं, क्लास कब बंद होगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए देशभक्ति में समास दिया गया है, आप कहेंगे सर देशभक्ति में समास क्या है, तो आप कहेंगे देशभक्ति में हो जाएगा तत्पुरुष देश के लिए भक्ति, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आपका सही नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वरों का जो उच्चारण आपका है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है स्वरों का उच्चारण, और स्वरों का जो उच्चारण होता है यहाँ पर 30 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिना किसी की सहायता से, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है चीन और भारत विवाद, है ना, जो दिया है
ये एक युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था ये पूछा गया है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46 और 46 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा? 1962 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अशोक का जो जौगढ़ शिलालेख है किस राज्य में अवस्थित है? अशोक का जो जौगढ़ अभिलेख है या शिलालेख है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में गंजाम जिला पड़ता है, वहाँ पर अशोक का चतुर्थ शिलालेख आपका प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मांटफोर्ट सुधार रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई थी? ये जो ऑप्शन है आपका 1918 में प्रस्तुत की गई थी, जिसे वर्ष 1919 में भारत सरकार द्वारा मांटेगी चेम्स सुधार के नाम से यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये जो मांटफोर्ट सुधार है अर्थात मांटेगी चेम्स फोर्ड सुधार आपका है, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो ये कह रहा है प्रस्तुत किया गया है ना, तो आपका 1918 है। और यहाँ पर याद रखिएगा 1919 में ये लागू किया गया था, दोनों आपको याद रख लेना है। अगला है इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है? यहाँ पर जवाब दिया गया है 50 नंबर में, और आप कहेंगे सर 50 का ऑप्शन देखा जाए, कह रहा है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है? दोस्तों ये अम्बाला जो दिया है 50 नंबर में, अम्बाला शहर ये आपके हरियाणा राज्य का मुख्य और ऐतिहासिक शहर है ना, गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच ये अम्बाला शहर आपका है, जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन है ये जो आयोजित किया गया था वो आपके कब? तो आप कहेंगे 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर। अगला है लोकसभा में किसी विशेष दिन चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों याद रखिए 20। क्या याद रखिएगा कि यहाँ पर लोकसभा में किसी विशेष दिन जब चर्चा होती है तो अधिकतम संख्या आपकी होती है प्रश्नों की, तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है, याद रखिएगा। तारांकित समझते हैं जिनका उत्तर प्रश्नकर्ता सदन में तत्काल मौखिक रूप से चाहता है, ऐसा नहीं लिखित हो कि हम क्वेश्चन करें और लिखित दो, नहीं, तुरंत बोलना है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नियंत्रक मालिका परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये लोक लेखा समिति से जुड़ा है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें रूप में वर्गीकृत किया जाता है 54 नंबर में। तो कहेंगे सर ये होता है विलोडन गरीब, इसे कहते हैं विलोडन कहते हैं, याद रखिएगा। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जो लोग नियमित रूप से गरीबी के दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें विलोडन गरीब के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अगला है भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है किसने डिजाइन किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, ये जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? चलिए भैया 55 ऑप्शन देना है, तो आप कहेंगे उदय कुमार है ना, उदय कुमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये तमिलनाडु के निवासी थे और यहाँ पर IIT गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली DPS के बारे में असत्य कथन आपको पहचाना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कथन दिया गया है 56 नंबर में। पहला दिया है कि भैया DPS जो आपका है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। 1997 से DCS लक्षित उपभोक्ताओं के लिए DPTS बन गया है। TDS की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम भी किए गए थे। फिर कह रहा है 2007 से ये बंद कर दिया गया है। तो देखिए जो आपका 56 नंबर दिया गया है ये 1997 में लक्ष्य किया गया था और ये भी अभी भी आपका चालू है। क्या है? ये अभी भी चालू है, बंद नहीं है। यहाँ पर डी नंबर गलत दिया है। अगला है प्रसिद्ध इस संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए 57 नंबर में ऑप्शन सी हो जाए आपका असमिया के लिए, है ना। इनको जो दिया है असमिया भाषा के लिए 36वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2000 में दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्ष दिया गया है कि डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि जो आपकी है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिए, क्रिकेट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो शब्द आपका है ये आपने कभी सुना है? मौसम या अन्य परिस्थितियों के जब प्रभावित होता है तो जो सीमित ओवर होते हैं
सीमित ओवर के क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए जो टारगेट स्कोर की गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जब कभी मौसम खराब होता है ना, तब ऐसे होता है कि इतने ओवर में इतना यहाँ पर चाहिए, DLS जिसे बोलते हैं, याद रखिए, डकवर्थ लुइस स्टर्न, मतलब DLS ये आपका होता है, इसी को DLS नियम भी कहते हैं। और DLS के तहत देखते हैं कम ओवर में ही आपके नंबर आपको लाने होते हैं, है ना, वही चीज़ दिया है। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही रंग से मेल खाता है। मुद्रा दिया गया है, अब आप देखिएगा 59 नंबर में, देखिए रूस की एन है क्या, नहीं है, क्योंकि एन आपकी जापान की है। भूटान की पेसो नहीं है, ये भी आप लोग जानते हैं, भूटान की न्यूट्रम है। म्यांमार की केत है, आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन का रूबल नहीं है ना, यहाँ पर चीन की जो आपकी युआन है या तो कह सकते हैं रेनमिन्सी कह सकते हैं। ये जो रूबल आपकी है ये आपकी कहाँ की है, रूस की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सापेक्षता के सिद्धांत की जो खोज किया था वो किसने किया था। सापेक्षता की खोज का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, आपसे कह रहा है। और यहाँ पर देखा जाए 60 नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दिया है। 61 नंबर आपसे कह रहा है, यहाँ पर रूस की सदस्यता निलंबित कर दिया है। फरवरी 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल जो आपका LLMA लॉन्च किया है, और ये जो लॉन्च किया है वो आपकी मेटा ने लॉन्च किया। मेटा ये आपने फेसबुक में देखा होगा, मेटा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, ये फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बारिशु कन्नड़ दिमावा उत्सव शुभारंभ जो किया है वो आपके नई दिल्ली में किया है। अगला है, फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका है कौन सी है, ये आपकी है पैंगोंग त्योसी झील, है ना। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, पैंगोंग त्योसी झील आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो ये जो आपका शुभारंभ किया है वो किसने किया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जानते हैं। ALU को और कंट्रोल यूनिट को एक साथ रूप में देखा जाए तो इसे प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोला जाता है, प्रोसेसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैश्विक मौसम पूर्वानुमान किसका उपयोग करते हैं। अगर आपके मौसम का पुनर्नुमान करना है पहले से तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जो किस कंप्यूटर जनरेशन में IC जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट थी, है ना, इनमें आप कह रहा है को VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में सर्किट में बदल दिया गया था। तो IC चिप्स को आपके VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदला गया। ये देखा जाए तो कौन सा जनरेशन था, ये जनरेशन था आपका 4th जनरेशन। क्या था, 4th जनरेशन था। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है कि एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा सेमी ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन होता है। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे कहते हैं सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि फ्लिन ने कंप्यूटर की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है। फ्लिन ने कंप्यूटर की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है, तो याद रखिए 4, है ना। ये 4 होते हैं आपके, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, फिर सिंगल एक्शन स्ट्रीम, साथ में मल्टीपल होता है, फिर सिंगल डेटा स्ट्रीम के साथ साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टीम होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी कौन सी है। दोस्तों ये जो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी है। मतलब इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम, है ना, जो होता है कंप्यूटेशन गति को बढ़ाने के लिए एक साथ डेटा को यहाँ पर कार्यों के लिए लक्ष्य बनाता है। यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन 72 नंबर में, कह रहा है JSA में क्या किया है कि एनुलर JS में मॉड्यूलर का उपयोग नियंत्रण के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपका एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर भरेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, क्या भरेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे कि एंगुलर JS जावा क्रिस्ट आधारित एक ओपन सोर्स फ्रंट आपका है जो कि एक एप्लीकेशन डेवलपर, है ना, डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है FTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। FTTP का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर होता है फाइबर टू द प्रीमाइसिस। क्या होता है, फाइबर टू द प्रीमाइसिस होता है। ये फाइबर इंटरनेट से जुड़ी क्रियाविधि में जो सिग्नल होता है मल्टी यूजर के लिए या आपके बिजनेस क्षेत्र के हाई स्पीड नेटवर्क उपलब्ध कराता है, जो आपका FTTP होता है। अगला MS वर्ड में हैगिंग जो आपका हैंगिंग इंटरनेशन क्या होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो होता है पैराग्राफ को दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है, आपसे दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जब आप कोई टेक्स्ट एडिट खोलते हैं या जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह अर्थात जो आपका ब्लिंकिंग सिंबल कहलाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है ना वो आपका माउस का कर्सर होता है। क्या होता है? माउस का कर्सर होता है। जब भी आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आपके कर्सर के माध्यम से ही करेंगे। अगला आपसे दिया गया है कि फ्लिपकार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में फ्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कि चित्र कमांड सम्मिलित करना। क्या होता है? चित्र कमांड सम्मिलित करना। अगला दिया गया है MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको ले जाता है। मतलब MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर जो आपको ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? तो आपके नेक्स्ट कॉलम पर ले जाएगा, नेक्स्ट कॉलम पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो कहते हैं ये कहते हैं स्प्रेडशीट कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्च करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है वेब ब्राउजर। यहाँ पर अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर आपका भी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल फैक्ट्री जो आपकी है ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये आपके लालगंज शहर है, आपके रायबरेली में है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। इस क्वेश्चन दिया गया है और आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो ये देखिए आपका कानपुर हो जाएगा। वैसे आपको मालूम है सबसे पहले में गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर कानपुर आता है, औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण आपका होता है? यहाँ पर 83 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर रामपुर, इसका आंसर आपका डी बन जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है सर्वाधिक केंद्रीकरण आपका रामपुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश जिले को चुना गया है। तो हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखते हैं तब पता चलेगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए जालौन हो जाएगा, है ना, जालौन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी मुख्य जो होता है वो आपका यहाँ पर 85 नंबर में ऑप्शन बनेगा, वो आपका राइट सी हो जाएगा, जिला कलेक्टर होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो आपका है कहाँ पर है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जिले में आपका है ना। यहाँ पर आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? दोस्तों 2003 में ये आपके 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था। 2003 है, याद रखिएगा। अगला है बधाई कौन सी विधा है? बधाई की बात करते हैं तो बधाई जो आपका है बुंदेलखंड का लोक संगीत है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कनक भवन कहाँ है? तो देखिए कनक भवन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या में है। यहाँ पर कामदगीत पर्वत चित्रकूट में आपका है, ठीक है ना, कामदगीत पर्वत चित्रकूट। कलिंजर आपका बांदा हो जाएगा, देवा सिर्फ आपके बाराबंकी में हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में, क्योंकि जब मध्य लगा देता है तो आप समझिएगा आपका प्रयागराज हो रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है 84 गुंबद, ये जालौन में है। कहाँ पर है? जालौन में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? आपके मुरादाबाद में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? आपके कुशीनगर में है। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? दोस्तों ये आगरा और नोएडा है ना, जो ऑप्शन सी दिया है राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका ललितपुर है जहाँ पर आपका तांबा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? 94 में ये आपका लखनऊ है, याद रखिए लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो सुरमा उद्योग है जो प्रसिद्ध आपका है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन और औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा बृहत नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये औद्योगिक क्षेत्र आपका है। अगला है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जो आपका जीआई टैग है, ये किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जो जाना जाता है निजामाबाद जाना जाता है, ठीक है, निजामाबाद, यहाँ पर निजामाबाद ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आजमगढ़ में पड़ता है। काली मिट्टी के बर्तन है ना जो होते हैं उनको ब्लैक पॉटरी कहते हैं, यहाँ पर जीआई टैग में सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो है वो आपके कहाँ पर है? तो ये आपके आलमबाग आप जानते हैं लखनऊ में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका दिया गया है 99 में, तो ये आपका आम हो जाएगा। इन ऑप्शन में से देखा जाए तो आम हो जाएगा। और अगला निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये भी क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? मूंग हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये कह रहा है सर्वाधिक आपका दिया है, सर्वाधिक आपका चना हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे कम समय में, तो सबसे कम समय में उत्पादन जो हो जाता है दलहनों में से मूंग का होता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो आपके है आपके दलहन में तो आपका चना का है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चना हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से ये जो क्लास है आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है ना। यहाँ पर आपका एक मॉडल पेपर इसका और बचा हुआ है ना। याद रखिए एक मॉडल पेपर इसका और बचा है जूनियर असिस्टेंट का, फिर देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को। जय